हमारे इफ्तार पार्टियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे ये कोई हमारी जाती पार्टी नहीं है, ये इफ्तार की दावत है, जहां हम ये जो तैयारी कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसकी आमद के लिए ये जोश और खुरूज से काम कर रहे हैं। जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रहता है और जो अल्लाह की रजा के लिए रोजा रख रहा है और उसके रोजे खुलाने के लिए अगर हमें और लुटना पड़े लुटेंगे और इनके दूसरों के साथों पे सांपा लुटना है लुटाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो ये है माधवी लता, जो इससे पहले बीजेपी के टिकट पर हैदराबाद के एमपी के इलेक्शन लड़ने के बाद बुरी तरह हार गए। अब इनको होना है गोशा महल के एमएलए की टिकट। ये टिकट को हासिल करने के वास्ते इन हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी इनको जरूरत ही नहीं है। सही पकड़े हैं। क्या तो भी हो गया यारो, इनके आंखों ऊपर चले गए थे तो मेरे को ऊपर दिख रहे। सस्ते नशे नहीं करना बल्कि बोलते इसीलिए। कल जोश में आके बैनर तो फाड़ दिए, लेकिन घर को जाने के बाद जरा नशा उतर के जैसा दिख रहा। आंखा भी नहीं खुल रहा, जबरदस्ती आंखा खोल के बात कर रहे हैं नो। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। बारूद का ढेर था, लेकिन अब किसी उजड़े मजार की अगरबत्ती लगता है। ना इनको रमजान क्या चीज़ है मालूम है, ना इफ्तार क्या चीज़ है मालूम है। ऐसा दिख रहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलो करते हैं शायद, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। खासतौर से वो इफ्तार के वीडियोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने सोचे कि खाली अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी कुछ लोग बुला के उतनी बड़ी दावत दे रहे सिर्फ फंक्शन हॉल के अंदर स्पेशली, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। सिर्फ वीडियोज़ के अंदर पब्लिक उनको कैप्चर करती, लेकिन अतराफ जो है हज़ारों लोग वहाँ पर मौजूद रहते, जो इफ्तार करने के बाद खाने का भी इंतजाम रहता, खाना भी खा के जाते। और सबसे बड़ी हाईलाइट बात बोले तो आप लोग खुद परेशान हो जाते। जो वीडियो माधवी लता खुद अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट करी थी, वो वीडियो इमीडिएटली डिलीट भी कर दी 2 घंटे के अंदर कलिच। यहाँ तक कि माधवी लता ये मामले को लेकर एक ट्वीट भी करी थी, बड़ा सा ट्वीट, जिसके बारे में ये बोल रही थी कि गरीबों का भी सोचो, तुम ना बड़े बड़े जो है फंक्शन हॉलों में इफ्तार की पार्टी कर रहे, लेकिन जैसे इसको मालूम हो गया कि क्या क्या होता पार्टी में, तो फौरन वो ट्वीट भी डिलीट कर दी। तो इसको क्या बोलते हैं, डर बोलते। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के बैनर नहीं फटे बड़े भाई, कल कांग्रेस के भी बैनर फाटे माधवी लता ने, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस के किसी लीडर्स का जवाब तक नहीं आया। कांग्रेस के झंडे फाड़ के नीचे फेंक दिए गए और बैनर फाड़ के नीचे फेंक दिए गए। एक सिक्योरिटी रहता वहां पर, उन्हें भी जोर जोर से बैनर फाड़ रहा था। उसकी कैसा क्लास लिए देखो। प्रॉपर्टी है वहाँ लगाए, वोट फाड़े, तुम लोग नहीं फाड़े, तो ये वीडियो के अंदर साफ दिख रहा माधवी लता है और माधवी लता के पीछे इन्हें भी खड़के हैं। जैसा माधवी लता एक साइड का बैनर फाड़ते कि उसका माधवी लता के साथ एक और जना था, उन्हें दूसरा साइड का बैनर फाड़ रहा था। तो जैसे ही दूसरा बैनर फटने वाला था तो इन्हें माधवी लता के सामने आके खड़ा हो जाता जो सिक्योरिटी गार्ड रहता और इन्हें दूसरा बैनर का पहला हिस्सा फाड़ता। सोचा होगा कि मैडम मेरे काम को देखे प्रमोशन करते बोल के, मगर इसको नहीं मालूम था मैडम घर को जाते कि पोस्टर डिलीट कर दे के वीडियो डिलीट कर देते बोल के। मैडम तो बच गई, लेकिन अब तेरा क्या होगा कालिया। तो बैनर फाटने के बाद माधवी लता को कहीं ना कहीं डर ऐसा हुआ कि फौरन माधवी लता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि जरा मेरे हॉस्पिटल की हिफाजत करो। और देखते ही देखते कुछ ही आधे घंटे 1 घंटे के अंदर बस भर के पुलिस वाले आ गए। अब आप 4-5 को देख रहे होंगे, बाकी के उतर रहे समझे। और पुलिस के 2-3 गाड़ियां भी थे। माधवी लता को डर था कि भाई मैं तो खाली बैनर ही फाड़े, कहीं मेरा हॉस्पिटल को कुछ भी नुकसान हो जाएगा तो करोड़ों रुपए की भरपाई कौन करेंगे। अच्छा, बैनर फाटने के बाद माधवी लता क्या बोल रही थी कई लोगों को नहीं मालूम है, वो सुन लेंगे अपन लोग। पहले रमजान में इफ्तार को खाना किसको खिलाते? गरीबों को खिलाना। जो रोड पे खाना नहीं रहता ना, जो परिवार है जहाँ के बच्चे जाकर वो जुवेनाइल होम में गिरते ना, बाल कारागार गृह में, चंचलगुड़ों में देखो बच्चों का, वहाँ जाके खिलाना खाना। फंक्शन हॉल में करोड़ों रुपया खर्च कर पैसा वालों को नहीं खिलाते बाई इन्विटेशन। रमजान क्या है, इफ्तार क्या है, पहले समझो, सीखो। तो माधवी लता का ये वीडियो देखने के बाद काफी लोग माधवी लता के सपोर्ट में बात कर रहे, बोल रहे कि माधवी लता बिल्कुल सही बोल रही। लेकिन एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ भाई, अगर अपने ईद के टाइम पे अपन दावत करें रोजे इफ्तार की, इफ्तार के बाद जो खाना खिला रहे
तो दावत में सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब नहीं रहते, वो दावत में अमीर भी रहते, गरीब भी रहते, मिडिल क्लास भी रहते, अपर क्लास भी रहते और बस्ती के लीडर भी रहते। अब जिसके घर में खाना है उन्हें भी ये सोच के आता है कि भाई ये खाने में बरकत रहती है इसीलिए मैं खा लेता हूँ बोल के। आपको याद दिला दूं, सफीलगुड़ा मंदिर के अंदर जो वाकया पेश आया वहां पर माधव जाके माहौल खराब करने की कोशिश करी। पुराना पुल के मंदिर के पास जो वाकया पेश आया वहां पर भी जाके माहौल खराब करने की कोशिश करी। बारकस के मंदिर को लेकर ट्वीट करी। ये लोग बाहर से अलग रहते भाई, बाहर से जो है बातों से फुसलाने की कोशिश करते आवाम को, लेकिन अंदर से इनके दिलों के अंदर जो है बेशक अल्लाह जानता है। लेकिन हम इनकी हरकतों से वाकिफ है। रामनवमी के दिन मस्जिद को देखकर जो है तीर चलाने का एक्शन भी इसी ने वायरल किया था। अब इन्हें जो पार्टी के खिलाफ बयान दे रही है, देखिए भाई पॉलिटिक्स के अंदर ये चलते रहता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ बोलती रहती, लेकिन बैनर के अंदर सिर्फ पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की फोटो थी, लेकिन साथ ही बैनर पे एक कलमा भी लिखा हुआ था। कलमे की भी तौहीन की गई है। अगर हम इनके कोई फेस्टिवल के बैनर इसी तरह फाड़ के फेंक दे तो क्या लोग खामोश बैठेंगे, वो सोचना है अपन को। ये लोग जो है पूरे यूनिटी में एक हो जाते, बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपने पास जो है अपन लोग ऑलरेडी यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर है इंडिया के अंदर, और इसके बावजूद भी अपने अंदर खुद डिवाइड होके अपन लोग। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद भी सिर्फ अपने ऊपर जुल्म हो रहा है, क्योंकि जब एक मुसलमान आगे बढ़ के किसी दूसरे मुसलमान की मदद करना चाहता तो लोग उस मुसलमान को गिरा कर बात करते, एक टैग दे देते, समझो भाई तुम ये पार्टी से है, वो पार्टी के नहीं है, तुम वो पार्टी को सपोर्ट करना था, इसको नहीं करना था। दिल्ली के अंदर जहाँ पर एक बेकसूर मुसलमान को पुलिस वाले पकड़ के लेके चले गए, उनके रिश्तेदारों को लेके चले गए, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चला दिए, कोई मुस्लिम लीडर वहां पे नहीं गए, लेकिन एक बंदा HYC का सलमान वहां पर चला गया। रमजान के महीने में रोजे की हालत में रहकर दिल्ली तक सफर करना ये कोई मामूली बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इनको ट्रोल करना शुरू कर दिए। देखो भाई अच्छे बुरे काम दुनिया में हर कोई करते होंगे, इल्जाम हर किसी के ऊपर लगते, इल्जाम यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर पे भी लगते, चीफ मिनिस्टर पे भी लगते, MLA पे भी लगते, MP पे भी लगते, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी ये रहती है कि अगर से कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा, उतनी दूर जाके लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा, कम से कम पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, जबान से कोई अच्छा कमेंट तो भी कर सकते। अब काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं मेरे को कि भाई तुम्हारे MIM से कितने पैसे मिले, HYC से कितने पैसे मिले, अगर BRS के ज्यादा वीडियो डाल दिए तो BRS से कितने मिले, कांग्रेस से कितने मिले। लेकिन हम जो है हर किसी पार्टी के वीडियो डालते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन रहने दो या कोई पार्टी रहने दो। खैर बैनर लगे बोल के एक वीडियो आया था, देखेंगे क्या बोल रहे भाई साहब। मासर टैंक के चौरस्ते पे से उन्हीं फाड़ी थी, अल्लाह का फजल है फिर लगा दिए। देखिए हमारे बैनर्स, जलने वाले कितना भी जलो, कितना भी तड़पो, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हम उनके आगे और काम करके बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हम हमारे रोजे को बड़ी जोश और खरूर से मनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली की सरजमीन से ये पैगाम देंगे कि हम यहाँ पर एक अजीम और शान इफ्तार की दावत रखे हैं, जहाँ पे हर कोई यहाँ पे इनवाइटेड है, हर किसी को दावत है, अमीर को दावत है, गरीब को दावत है। और यहाँ पर इंशाल्लाह एक बड़ी अजीम पैमाने पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए की जानिब से इफ्तार की दावत रखी गई है। मैं तमाम नौजवानों से, मेरे बुजुर्गों से, हर किसी से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कल यहाँ पर आइए और आकर इस इफ्तार की दावत को कामयाब करिए। और कुछ शरपसंद लोग जो आज एक तोहमत और कुछ अफसाना करने की कोशिश करें, उनको कल हम अपने सरों के समंदरों से जवाब देंगे, उनको हम अपनी जबानों से जवाब नहीं देंगे, हमारे इत्तेहाद से जवाब देंगे। देखिए भाई मुल्क के जो हालात हैं आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे पहले एक हाईवे के ऊपर ये लड़कियों ने लिख दिया था कि मुसलमान का गाड़ी चलाना मना है इस हाईवे पर। एक बात अपने लोगों को याद दिला दूं कि नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा, लेकिन एक बात वहाँ पर अच्छी है कि वहाँ के मुसलमान थोड़ा बहुत यूनिटी में है। और तेलंगाना की बात करें तो मुसलमान यूनिटी में नहीं है भाई, अड़ोस पड़ोस के लोग लड़ रहे खाली गाड़ी की पार्किंग को लेकर, ये आलम हो गया। तो इल्जाम जो है हर किसी पे लगते हैं भाई, दुनिया में आज तक कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके ऊपर इल्जाम नहीं लगे थे होंगे। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।